पता है बहुत सारे सवाल ऐसे हैं और इनके जवाब हमें कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे एक डाउट ही रहता है। क्योंकि बहुत सारे गांव के लोग ये बोलते हैं कि उस कुएं के अंदर जो पेड़ आ गया है वो ब्रह्म राक्षस का है। ये इंसानी तरीका नहीं है पीपल को उगाने का। थोड़ा कन्फ्यूजन और सोच रहे हो कि नितिन कैसी बातें कर रहे हो, कुएं के अंदर से पीपल के पेड़ नहीं उगते हैं। पहले मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये सच है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। यहाँ से कुछ आर्टिकल डिस्कस करते हैं जिन पर आज भी थोड़े सवाल हैं। यहाँ से हम व्लॉग्स बनाने की कोशिश करते हैं जो कि कैसे बन रहे हैं पता नहीं। यहाँ से हम मूवी रिव्यूज़ भी करते हैं जो कि कभी देख लेते हैं तो बना देते हैं। देखिए, आज की जो मैं ये आर्टिकल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ है, वहाँ से है। कहते हैं यहाँ पर बहुत समय पहले एक कुएं में कुछ काम करने वाले जो फार्मर हैं वहाँ पर वो गायब हो गए और बाद में वो मृत मिले कहीं। तो वो जगह कुआं था। कहते हैं कि यहाँ पर ये जो लोग काम कर रहे थे और जो इस कुएं के अंदर मिले, उन सभी के कुछ हाथों पर निशान थे। अलीगढ़ के आसपास ज़्यादातर कहते हैं कि मुस्लिम एरिया है और वहाँ उतारे बहुत होते हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि किसी ने अपनी प्रेत बाधा को उतार कर कुएं में डाल दिया और वो कुएं में धीरे 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 उसे खुराक मिलती चली गई। और जब वो मजबूत हो गया तो उसने वहाँ लोगों को अपने पास खींचना शुरू करा और बाद में उन्हें खा गया। क्योंकि जो लोग जिस हालत में उस कुएं के अंदर मिले, जो कि अपना जीवन छोड़ चुके थे, ईश्वर के पास जा चुके थे, उन सभी की हालत एक ही तरीके की थी। सभी के एक ही तरीके का निशान था। लोगों को यहाँ पर अब आने से डर लगने लगा। डर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पहले तो शाम को नहीं आते थे, 7-8 बजे के बाद उस तरफ से कोई नहीं निकलता था। लेकिन फिर दिन में भी लोगों का उधर से आना जाना बंद हो गया। ये सोचिए, जिनके खेत हैं उन्होंने वो खेत छोड़ दिए। कोई दूसरा उस खेत को अपने नाम पर जब भी करने के लिए चला है, कागज़ी कार्रवाई करने के लिए, उसके साथ अजीब-अजीब चीज़ें होने लग गईं। उसे रात में डरावने सपने आने लग गए। उसे घर के अंदर एक साया दिखने लग गया, जिसने भी कोशिश करी है। और कहते हैं कि गाँव में अधिकतर पहले से ये एक चलन आ रहा है कि आप कभी भी गाँव में अंदर जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जो जगह ज़्यादा पॉपुलर है, जहाँ पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ आप कोई भी पेड़ लगाएँगे पीपल को छोड़कर। पीपल को हमेशा ये लोग गाँव के बाहर लगाते थे। जहाँ गाँव की सीमा ख़त्म होती है, उसके बाद आप पीपल लगा सकते हो। क्योंकि गाँव के लोगों का ये मानना है कि हमें ब्रह्म राक्षस को एक जगह देनी होती है और वो पीपल के अलावा कहीं कहीं नहीं रुकता। ब्रह्म राक्षस का नाराज़ होना, गुस्सा होना पूरा उस एरिया के लिए भारी पड़ता है। आप जानते हैं ब्रह्म राक्षस, और अगर नहीं पता तो एक बार बताइएगा, मैं विस्तार से पूरा एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। अच्छा, मैं नितिन हूँ और मैं अपना नाम अगर बताना भूल गया तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कहोगे क्यों? हम तो नहीं कर रहे। इसके पीछे 2-3 वजह हैं। पहला कि इस तरह का आर्टिकल मैं लाता रहता हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं। दूसरा कि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर हम ऐसे बात करते हैं जैसे घर में कोई आ जाता है ना, उसके साथ बैठकर बातें चलती हैं। तो ये कंटेंट क्रिएटर वाली और यूट्यूबर वाली बात नहीं है। यहाँ आराम से आकर जैसा मन होता है वैसे बैठ जाता हूँ और बता देता हूँ बातें। लोग उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत समय पहले की बात है, यहाँ इस गाँव में एक मौलवी हुआ करते थे, जिन्होंने बताया कि मुझे इस गाँव के ऊपर एक परेशानी, एक विपदा दिख रही है और इस परेशानी को दूर करने के लिए हमें उसे कोई स्थान देना होगा। लोगों ने उसकी बात को माना और फिर पूछा कि आपको जो समस्या दिख रही है, ये है क्या? कोई भूत है, प्रेत है? उन्होंने कहा कि जिन्न है, और ये जिन्न अगर भारी पड़ गया तो पूरे गाँव की स्थिति बदल देगा। अब जिन्न और ब्रह्म राक्षस में फ़र्क होता है। इन्होंने ये बताया, यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, कि यहाँ कुछ लोग और भी आए इस गाँव के सर्वे के लिए एक तरह से, कि ना जाने इस गाँव में स्थिति क्या हो रही है। लोगों का ये कहना है कि शाम को 7 बजे के बाद हमें यहाँ पर अनजाने लोग, अनजाने चेहरे दिखने लग गए। भाई, गाँव में या शहर में आपके आस-पास भी बहुत बार जो लोग मिलते रहते हैं, वो याद रहते हैं ना कि ये हमारी सोसाइटी का है, ये हमारी कॉलोनी का है। हाँ, हम इसे जानते हैं।
लेकिन कहते हैं कि ये जो लोग दिख रहे थे ये हमारे शहर के ही नहीं, हमारे गाँव के नहीं, न जाने इंसान है कि नहीं। बच्चों को बड़ी समस्या होने लग गई थी वहाँ पर कि वो खेलते-खेलते कहते हैं कि जैसे बॉल है, जब पिक्चर में नहीं दिखाते कि फुटबॉल चलते-चलते एकदम रुक गई, ऐसा बालकों ने भी महसूस करा। वो जो प्रेत हैं यहाँ, उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया। ये तब की बात है जब पैरानॉर्मल रिसर्च इतना नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ लोग इस पर काम कर रहे थे। उन तक भी ये बात खबर जब पहुँची, तो उन्होंने यहाँ पर आकर अपने गैजेट्स लगाए। तो हर गैजेट में ये कन्फर्म किया उन्होंने कि यहाँ पर प्रेत है। बस वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे, बार-बार पूछ रहे थे कि यहाँ पर क्या ब्रह्म राक्षस का साया है? क्या जिन्न है? क्या यहाँ पर प्रेत है? कोई चुड़ैल है? कौन है यहाँ पर? वो बस लाइट ऑन हो रही थी, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि वो है कौन? अलीगढ़ में ना ये बात जब शहर के अंदर भी पहुँची तो बहुत से लोगों ने कहा कि उस गाँव को खाली करके शिफ्ट दूसरे गाँव में हो जाना चाहिए। गाँव के लोगों ने कहा कि भई हम अपनी जगह छोड़कर जाएँगे तो जाएँगे कहाँ? क्या पता हम जिस जगह जाएँ वो वहाँ पर भी आ जाए। वो हमें शाम को जो डर एक लगता है अपने ही गाँव में, अपने ही घर के सामने, वो वहाँ लगने लगे तो हम जाएँगे कहाँ? और अपने खेत छोड़कर किसान जाएगा कहाँ? सोचने वाली बात है। तो सभी ने कहा कि किसी ऐसे को बुलाया जाए जो एक सही प्रॉपर आंसर दे पाए कि ये सब है क्या? क्योंकि मौलवी ने तो बस ये बताया कि इस गाँव पर, पूरे गाँव पर हो सकता है कि जिन्न का साया है। और उसके बाद से लोगों को ये डरावने चेहरे दिखने लग गए थे। जो मतलब कि मैंने बताया ना कि अनजाने चेहरे शाम को दिखने लग गए थे। स्थिति बेहद डरावनी होती जा रही थी इसके आस-पास और सब लोग कहते हैं कि शुरुआत तब हुई जब उन 4-5 लोगों को कुएँ से निकाला। कोई वहाँ से पानी भरने के लिए जब जा रहा था, तो उसे स्मेल आई, अजीब-सी दुर्गंध आई। उसने आस-पास खूब कोशिश करी, नहीं समझ आया। फिर 10-12 लोगों को लेकर आया, नहीं समझ आया। सबने जब कोशिश करी और ढूँढा, तो देखा कि कुएँ के पास से स्मेल आ रही है। कुएँ के अंदर उतर कर देखा तो उसमें वो सभी किसान थे। उन सबको निकाला गया, देखा उन सभी के हाथ पर एक अजीब से निशान और सबकी उँगलियाँ कुछ अजीब-सी मुड़ी हुई थीं। कहते हैं कि किसी प्रेत नॉलेज जो बहुत ज़्यादा रखते हैं, कि ये तब होता है जब शरीर सँभाल नहीं पाए। प्रेतों की ऊर्जा को तो वो सँभाल नहीं पाया। या ये कह सकते हैं कि ये कोई जिन्न है, जिसने गुस्सा होके, रुष्ट होकर ये सब किया है। एक ने ये भी बताया कि ये ब्रह्म राक्षस है, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। लोगों को ये सारी बातें विचलित तो कर रही थी, साथ ही साथ डर भी लग रहा था। इधर से अब आना-जाना बंद करो, दिन में अब कोई नहीं आएगा यहाँ से। चलो ये बात तो ठीक है। यहाँ पर ना कुछ मोर और कुछ पक्षी और कुछ पशु जैसे कि डॉग्स हो गए या गाय वगैरह हो गई, जो वहाँ से निकलते थे, कहते हैं कि कुएँ का जहाँ से दायरा शुरू होता है, वो एकदम रुक कर दूसरी साइड से जाते थे। सबसे ज़्यादा प्रेत को जो महसूस कर सकता है कि हाँ, आस-पास कोई बुरी शक्ति है, वो जानवर होते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा होता है, ये एक तो डॉग और एक गाय। बहुत जल्दी भाँप लेते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी आस-पास है। आपको समझाऊँ, ये जैसे कुआँ है, वो यहाँ से आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ महसूस हो जाती थी, ऊर्जा कुछ अजीब-सा, तो वो एकदम जगह बदलते थे। वो सीधे नहीं निकलते थे। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये भी प्रूव हो गया कि इस कुएँ के आस-पास भी बुरी शक्तियाँ हैं, कुएँ के अंदर ही नहीं, बाहर भी। सभी को अब उस तरफ से जाने को मना कर दिया। 8-9 बजे जब इस कुएँ को कन्फर्म कर दिया सबने कि हाँ, यहाँ पर प्रेत है। एक बार की बात है, रात 8-9 बजे के आस-पास किसी ने बताया कि दरवाज़ा खटखटाकर अंदर वाले आदमी का नाम लेकर, फॉर एग्ज़ाम्पल सोहन लाल, तेरे घर का कोई सदस्य कुएँ के ऊपर खड़ा है। बस इतना बोला और वो आवाज़ फिर चली गई। इसके घर में 5 लोग रहते हैं। फ़ोन की कोई सुविधा नहीं थी। 5 में से सिर्फ़ 3 लोग घर में थे। अब बाकी के 2 लोग नहीं है घर में। तो इसे थोड़ा डाउट हुआ कि मेरे घर का कौन है जो कि कुएँ के ऊपर खड़ा है? इसने बिना किसी से बात करे, बिना किसी से मदद लिए कुएँ की तरफ भागना शुरू कर दिया कि कौन मेरा सदस्य घर का वहाँ रह गया। इसे पता नहीं चला कि इसके पीछे इसके घरवाले भी दौड़ रहे थे कि ये किस तरफ एकदम निकले हैं, क्या हुआ है? कुएँ के ऊपर दीवार पर इसे एक औरत खड़ी दिखी, जो कि कुएँ में अंदर जंप करने वाली थी। इसने आवाज़ देनी शुरू करी, "1 मिनट रुक जाइए बहन जी, क्या हुआ है? 1 मिनट रुकिए बहन जी, कौन हो बहन जी?" और पीछे से लोग भागते हुए उसे सोहनलाल को आवाज़ दे रहे हैं कि, "अरे रुक जाइए, पिताजी रुक जाइए, भैया रुक जाओ, क्या हुआ? अरे बताइए कहाँ?"
और वो कुएं की दीवार पर चढ़कर जैसे ही कूदने वाला था, इसके घर वालों ने इसे पकड़ लिया, इसे कुएं के बाहर खींचा और कहते हैं कि क्या कर रहा था तू? इसने बताया कि अभी यहाँ जो महिला खड़ी थी वो इसके अंदर कूद गई है, मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, मैं समझ नहीं पाया कौन थी और आप कौन हो? थोड़ी सी रोशनी वगैरह करी गई, देखा गया। इसने सारी बातें बताई कि मुझे मेरे घर से लेकर गया था, जो कौन है मुझे नहीं पता। पहली बात तो इसे छलावा कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है उस तरफ, तो मतलब आज भी। ठीक है, एक पंचायत काइंड बिठाई गई और उसी वक्त देर रात को ही, जब ये पंचायत शुरू हुई तो तकरीबन 9:30 या 10 का समय हो रहा था। सबने कहा कुएं को बंद कर देना चाहिए, कुएं के आसपास एक दीवार खड़ी कर देनी चाहिए कि लोग वहां तक पहुंचे ही नहीं। ठीक है, अब सब लोगों ने पैसे जोड़ने के लिए कर लिया था कंफर्म, किया पैसे जोड़ेंगे और इस कुएं को चारों तरफ से बंद कर देंगे अच्छी मजबूत ईंटों से, जो कि कहीं से ये दिखे ही नहीं। भाई साहब, 1 2 दिन 3 दिन तो इस पर काम चला, फिर सब लोग अपने अपने काम में लग गए। रुपया 2 रुपया जो जमा करना था वो भी जमा नहीं हुआ कि ठीक है उस तरफ नहीं जाएंगे, क्या जरूरत है दीवार बनाने की। एकाएक 3 4 दिन में कोई उधर से निकला होगा, उसने कहा कि मैंने पीपल उगता देखा है, कुएं के अंदर से पीपल बाहर आ रहा है। और ये बात इनको समझ नहीं आई। सब लोग देखने गए कि ऐसा हो नहीं सकता, जहां इतना पानी है वहां से पेड़ कैसे निकलाएगा। और वो वास्तव में कोई साइड की दीवारों से नहीं निकल रहा था, वो बीचों बीच अंदर से निकल रहा था। यहां अब सभी ने हाथ जोड़ दिया इसके सामने कि ये अब आप बंद नहीं कर पाओगे। ठीक है, पहले तो कोशिश करके बंद कर सकते थे, लेकिन अब बंद नहीं कर पाओगे। और इतनी जल्दी पेड़ का दिखना या पीपल का उगना हमें साफ साफ ये कहता है कि अब इस तरफ की अगर तुमने कोशिश करी तो सबकी स्थिति बेहद खराब और डरावनी हो जाएगी। आज की डेट में इसे दूर दूर से लोग देखने जाते हैं, इस पेड़ को, इस कुएं को, और कहते हैं कि जो जो ये कहता है कि प्रेत अगर आसपास होता है तो मेरे गैजेट्स काम करते हैं, तो वहाँ किसी का गैजेट भी खराब नहीं हुआ। सभी को वहाँ कुछ ना कुछ महसूस हो गया। कोई भी वहाँ खाली हाथ नहीं जाता, हर किसी के हाथ में कुछ मीठा मिठाई वगैरह होती है। कहते हैं कि जब भी आप वहाँ से चलेंगे तो उस मिठाई को उस कुएं में छोड़ देंगे और उसके बाद आप पलटेंगे नहीं। इससे आपने किसी को मजबूत किया, उसे एक भेंट देकर चले गए और आपने पलटकर उसे टोका नहीं, मतलब उसे खाता नहीं देखा। इसीलिए कहते हैं कि पलटकर नहीं देखना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि ब्रह्म राक्षस की ये लोग कुछ यहाँ पे ऐसे हैं जो कि पूजा करने लग गए थे, जो कि उन्हें विद्या करने में, उन्हें सफलता मिलने में 5 10 साल लगेंगे। यहाँ इस कुएं के आसपास इस पीपल के नीचे बैठकर पूजा करने में उन्हें 3 दिन लगते थे। इसीलिए ये धीरे धीरे और ज़्यादा पॉपुलर होने लग गया। आज की डेट में कहा जाता है कि वो पेड़, जैसे तो पीपल पर आप भी जानते हैं कि ईश्वर का वास होता है, लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि गांव के लोग आज भी पीपल को गांव से बाहर रखकर उस पर ब्रह्म राक्षस को बैठने का स्थान देते हैं। जिसकी जैसी मानसिकता है वो वैसा करता है, लेकिन जिससे उन्हें आराम मिल रहा है, उनको डर नहीं लग रहा, वो सेफ महसूस कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं करेंगे? आप और हम कितना उन्हें बता लेंगे, नहीं पीपल पर तो प्रभु का वास होता है, और जब वो ये कह दें कि हम इस पर आपको प्रेत भी दिखा सकते हैं, किस बात की बहस करनी? प्रेत रिलेटेड कभी भी किसी से बहस नहीं करनी चाहिए। हमें दिखा, हमें दिखा। अरे मैं कौन होता हूं दिखाने वाला? है जैसे आप हो वैसा मैं हूं। थोड़ी सी आपसे ज्यादा बातें पता होंगी इससे रिलेटेड। आपको मजाक लग रहा है इसलिए आप कुछ मानते नहीं, मत मानो। और सच में अगर आपको प्रेत देखने का बहुत ज्यादा ही शौक है तो किसी भी ऐसी जगह जाइए जहां पर प्रेत उतारे होते हों, वहां जाके थोड़ा बात बात करिए, वो आपको बताएंगे। और मैं तो कहता हूं कि बस हाथ जोड़िए, भगवान का नाम लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और सारी परेशानियां आपसे दूर रहें, ऐसा आप प्रार्थना करते रहिए। क्योंकि ना मानने वाले पर जब कोई आसपास साया खेलता है तो वो बड़ा भयानक हो जाता है, वो तारे हो नहीं पाते हैं। इसीलिए मैं इस पे कोई अपनी टिप्पणी नहीं दूंगा, कोई मजाक नहीं। ठीक है। और आज की डेट में इसकी स्थिति क्या है कि बहुत सारी जगह आसपास की विकसित है, ठीक है, अलीगढ़ की, लेकिन ये कुआं और ये वाला पीपल का पेड़ आज भी है, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप अलीगढ़ से हैं तो बताइएगा, क्या आपको इस पीपल और कुएं के बारे में पता है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुएं के अंदर से पीपल उगता देखा है, वो भी बीचों बीच से? साइड की दीवारों पे से तो घरों में उग जाते हैं, आप जानते ही हैं,
लेकिन क्या मतलब पॉसिबल है ये? क्योंकि पौधे को लगने के लिए थोड़े पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन इतने पानी की नहीं। कैसे पनपेगा पेड़? मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई जादुई पेड़ है, अपने आप आकर लग गया, है ना? शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हुई होगी। कहते हैं कि लोगों ने इस पे बैठे हुए प्रेत देखे हैं अपनी आंखों से, और इन्होंने ये चीज़ भी महसूस करी है कि यहाँ कोई शक्ति आती है और जो हम भोग लगाकर जाते हैं वो खाती है। एक चीज़ आपको हल्का सा आइडिया देता हूँ, मेरी किसी भगत जी से बात हुई थी। वो कहते हैं जब किसी पर कोई समस्या आती है और कहते हैं कि उसके लिए एक खाना अलग से रख दो, तो वो जो खाना खाया जाता है, ठीक है, वो जो प्रेत खाते हैं, आप उन्हें मजबूत करते हो। मैंने कहा तो मतलब आदमी अपना बचाव भी ना करे किसी तरीके से? कह रहे नहीं, बचाव तो आप कर रहे हो, लेकिन जिसके लिए आप भरोसा निकालते हो उसे भी मजबूत कर रहे हो। आपने तो अपनी समस्या टाल दी, बच गए, लेकिन जब वो किसी और पर खेलेगा तो दुगना उसका असर होगा, तिगना असर होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी इस तरह की आप बाधा टालते हो, कुछ चौराहे पर छोड़ते हो, अपनी परेशानी रखते हो, उसके बाद पलटकर कभी मत देखना। अगर वो तुम पर हावी हो गया तो फिर उतारे नहीं हो पाते। आज के आर्टिकल में इतना ही है। कैसा लगा बताना ज़रूर। हर बार कहता हूँ कि भगवान पर भरोसा करना ज़रूरी है, अपने इष्ट को याद करो और ज़िंदगी में समस्याओं से बचे रहो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।